बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब देखने वालों सुनने वालों को मेरा दिल से सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल DNW अल्ताफ़ पोहड़ पे आने का। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ तो आप खुद देखकर अंदाज़ा लगाना कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बूढ़े माँ बाप के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो आज हम जिस घर में गए नलका लगाने के लिए, तो मैं ये नहीं कुछ कर रहा, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये बाहर से इमदाद आई है, हमारे बहनों और भाइयों ने भेजी है। तो हम जो है ना मुस्तहकीन में बांट रहे हैं। जहाँ पे नलके नहीं थे नलके लगा रहे हैं, और जहाँ पे कैश की ज़रूरत है तो उन्हें कैश दे रहे हैं। तो ये सब कुछ वही कर रहे हैं हमारे बहन भाई, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। ये इमदाद प्रोजेक्ट वही चला रहे हैं। तो मैं दुआएं करता हूँ अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। तो ये जो वीडियो है तो स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं यहाँ जब आया, हम पहुँचे, नलका शुरू कर दिया लगाना, मिस्त्री बोर कर रहा था। तो मैंने उनके पोते से पूछा कि वो बूढ़ी माँ जो है वो कहाँ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गंदम की कटाई कर रही है किसी के रकबे में। तो मैंने फिर उनको साथ लिया, ये उनका पोता है छोटा। तो हम फिर वहाँ से चले, थोड़ा सफ़र था, तो मैंने कहा कि उसके पास जो है ना चलते हैं। तो उस बेचारी को खुद देखना, 70 साल से ऊपर उनकी एज है, और इस एज में जो है ना वो इतना हार्ड वर्क कर रही है, दूसरों की गंदम की कटाई कर रही है इस हालत में। बस मुझे तो बहुत दुख हुआ और बहुत रोना आया मुझे। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे इस वक्त, और मैंने उनके पोते को कहा कि उस माँ को आप बुला के लाओ तो उनसे बात करते हैं। तो आइए आपसे जो है ना बात करवाते हैं उस बूढ़ी माँ की, फिर आगे बात होती है। तो प्यारे भैया और बहनों, ये आपके सामने है एक बूढ़ी माँ। तो ये आपको पहले भी दिखाई है थोड़ी सी वीडियो। तो इस उम्र में जो है ना ये गंदम की कटाई कर रही है। बस क्या बताएं आपको, इनके जो हालात है ना, अल्लाह पाक इनकी परेशानियां दूर फरमाए। तो इनके 2 बेटे थे, एक बेटा जो है ना वो जवानी में उसकी डेथ हो गई। एक और जो बेटा है ना वो इन्हें छोड़ के चला गया, वो जहां उसने शादी की ना तो वहीं पे वो रह रहा है। तो जो बेटा यानी कि जिसकी डेथ हो गई, तो उसके चार बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उनके। तो वो 4 बच्चे जो है ना ये बूढ़े माँ बाप हैं उनके, तो उनके साथ ही रहते हैं। तो इनका खामद जो है बेचारा वो भी माजूर हो चुका है, चल फिर नहीं सकता। तो ये बेचारी बूढ़ी माँ अब जो है ना यहाँ पे गंदम की कटाई कर रही है। तो 1 एकड़ का कितना दे रहे हैं आपको? 3 मन। 1 एकड़ का यानी कि कटाई के दे रहे हैं 3 मन। तो ये बेचारी बूढ़ी माँ पूरा दिन धूप पे जो है ना ये गंदम की कटाई करती है। तो बच्चे भी इनके साथ हैं, जो इनकी बहू थी ना, जो इनके बेटे की वाइफ, तो जब इनके बेटे की डेथ हुई तो वो उन्हें छोड़ के चली गई। अब जो है ना जहाँ तक मैंने सुना है कि उसने जो है ना केस कर दिया है इन पे तो नहीं किया, ऐसे समझे अपने बच्चों पे किया है, क्योंकि इनकी इतनी जायदाद नहीं है। हाँ, वो यानी कि अपने ससुर पे उसने केस कर दिया है। केड़ी शायद केस की थे हक में दहेज में को 100 ले 22 लाख डिग्री थी। अच्छा, बस वो हमसे अंदर रुपए ना बाहर निकल गए ना, बाहर निकल के पकड़ पाए तो पुलिस पकड़ लिए। 3 महीने बिना उनको नहीं बिना ना तो हम रोना पिटना शुरू कर। यार भैया ये हालात है, अल्लाह पाक उनको जो है ना हिदायत नसीब फरमाए। उसने अपने ससुर पे जो है ना और केस कर दिया है जहेज़ का, हक महर का। तो अब ये माँ बता रही है कि 22 लाख जो है ना उस पर डिग्री हो गया है। तो इन बेचारे की जो है ना ज़मीन भी नहीं है। ज़मीन कितनी है आपकी? 1 कनाल जो है ना ज़मीन है इनके पास, वो भी जो है ना उनके बच्चों के नाम करवा दी है इन्होंने। लेकिन उस औरत को जो है ना शर्म नहीं आई, उसने अपने ससुर पे जो है ना केस कर दिया। ऐसे समझो अपने बच्चों पे ही केस किया है ना। हाँ, क्योंकि जो जायदाद है उनके बच्चों की है ना,
लेकिन उसको जो है ना शर्म नहीं। बस दुआ करें इस माँ के लिए। तो जो भी अगर इमदाद करना चाहें तो ये नंबर आपके सामने मेरा चल रहा है, तो आप इमदाद कर सकते हैं। आप सबको मालूम है मैं इस इमदाद प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बस मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो इनके घर पे नलका भी नहीं था, तो वो नलका भी हम लगा रहे हैं। तो और हम इन्हें जो कुछ अब मेरे पास है कुछ मैं इस माँ को देता हूँ। तो ये बेचारी अब देखें इस उम्र में तकरीबन 80 कितना उम्र है तुम्हारी? 70 साल निके 70 साल से ऊपर है। 70 साल की उम्र में जो है ना ये बेचारी और लोगों के जो है ना ये गंदम की कटाई कर रही हैं। तो आप इस माँ के लिए दुआ भी करें और जो इमदाद करना चाहें तो आप बिला झिझक जो है ना इमदाद कर सकते हैं, मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। तो मैं जो है ना इस माँ के पास ज़रूर पहुँचूँगा। तो मेरी माँ जय इमदाद भेजिए, उन्हें वास्ते हक च दुआ करे सो ते अल्लाह उन्हें दी रिज़्क़ च उन्हें दी ज़िंदगी बरकत अता फरमावे। मेरे हक च दुआ करे सो कि मैं को अल्लाह पाक तौफीक दे वक्त ये काम चलावन दी इमदाद प्रोजेक्ट। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे को जो ही कि कोई इमदाद आसी तो मैं तुहाडे तक ज़रूर पहुँचदा रहा। ठीक है, तो अल्लाह तक आबाद रखे, अल्लाह तेरे परेशानियाँ दूर फरमावे। बस दुआ करे सो। तो हाँ बस दुआ करनी है, उन्हें दे हक च जय इमदाद भेजिए ते साढ़े हक च ज़रूर दुआ करे सो। हाँ फिलहाल यही है, इंशाअल्लाह मैं वाला तेरे को ज़रूर पहुँचा। जो ही कि कोई आसी न मदद तो मैं ज़रूर पहुँचा। ठीक है, हाँ बस दुआ ज़रूर करे सो। तो ये हुण तुसा 1 किला कपेस होते 3 मन मिल सी कितना निवारा लाग गए इन्हें 1 किले कटाई थे? आप देखें प्यारे भाइयों और बहनों, 7 दिन में 1 एकड़ की जो है ना कटाई हो रही है। 7 दिन में 3 मन इन जो है ना बेचारों को मिलेगा। अल्लाह पाक इनकी जो है परेशानियां दूर फरमाए। तो अब जो है ना चलते हैं इनके घर। वो मिस्त्री जो है ना कारीगर वो बोर कर रहा है नलके का, तो फिर वहाँ पे मिलते हैं। तो मुझे पता चला कि ये माँ इधर जो है ना गंदम की कटाई कर रही है, तो मैं इधर चला आया। तो मैंने सोचा चले माँ से मिल लेता हूँ। इस उम्र में बेचारी इतना हार्ड वर्क कर रही, इतना यानी कि सख्त काम कर रही है। बस दुआएं करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। ठीक है माँ, अल्लाह तो को खुश रखे। बस दुआ करें सो, दुआएं याद रख सो सब। मेरे मोहतरम अजीज़ों, प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपके सामने है। अल्लाह पाक इनकी परेशानियां दूर फरमाए। अब दोपहर का टाइम था, तो ये माँ बेचारी जो है ना कुछ रेस्ट करने के लिए आई है घर पे। तो इधर आके बैठी थी, तो अपना जो है ना बेटा वो याद आ गया। तो उनकी याद में जो है ना रो रही थी। तो मुझे बाद में ख्याल आया, थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर दी। तो उनके बेटे को जो है ना अटैक हुआ था, जवानी में ही बेचारा वो उनकी जो है ना डेथ हो गई। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो जब उनकी डेथ हुई तकरीबन कुछ दिन बाद जो है ना उनकी वाइफ घर छोड़कर चली गई, इनसे छुप कर, बताया भी नहीं। तो फिर जाके उन्होंने जो है ना केस कर दिया इन पे। तो बच्चे भी उस माँ के पास नहीं गए, वो दादी और दादा के पास रह गए। तो अदालत में भी यानी कि ये केस जीत गए, बच्चे इनके साथ रहने लगे। तो बहुत दुख हुआ इनकी स्टोरी सुनकर। तो ये इनके जो है ना खामंद है इस बूढ़ी माँ के। इस बेचारे की ये हालत है, ये जो है ना बस लकड़ियों की मदद से बेचारे चल पाते हैं, ऐसे नहीं चल पाते। तो बस इनके लिए दुआएं करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे इस इमदाद प्रोजेक्ट को कामयाबी अता फरमाए। मैं अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान में इस इमदाद प्रोजेक्ट को चलाऊं, मेरी तो यही सोच है। मेरे लिए ज़रूर दुआ करते रहा करें। रमज़ान शरीफ है, तो इफ्तारी के टाइम मेरे लिए ख़ुसूसन दुआ किया करें।
और उनके लिए भी दुआ करें। ये जो है ना इमदाद प्रोजेक्ट चला रहे हैं हमारे बहन भाई, तो अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। मज़हर इकबाल, ज़फ़र इकबाल, सलमा हमारी बहन, बहुत ही प्यारी बहना, और शाहीन कौसर, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। उनकी बदौलत ये जो है ना मेरा इमदाद प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आप सब से। तो दुआओं में मुझे याद रखना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले घर। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।